तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने 4 एरिया के अपने आसपास के एरिया में यानी कि 5 किलोमीटर के एरिया में डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है। और आप सोच रहे हैं कि यार हम वेबसाइट तो बना लेंगे, ऐप तो बना लेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर दूसरी सिटी से आ गया, बाहर से अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो उनको कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे हम उन तक अपने ऑर्डर पहुंचाएंगे। तो इसी के बारे में वीडियो है, डिस्कशन करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हम समझेंगे कि आप अपने आसपास के एरिया में सिर्फ डिलीवरी करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ एक सिटी में अपना ग्रोसरी डिलीवरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिलीवरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सिर्फ आसपास के एरिया में या सिर्फ सिंगल सिटी में। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए जब भी आप अपना ऐप बनवाएं, जब भी आप अपना वेबसाइट बनवाएं तो उसमें आप एक फीचर ऐड जरूर करवाएं जिसमें आपका ये सिस्टम रहेगा, यानी कि पिन कोड सिस्टम। अब देखिए पिन कोड तो एक जगह का होता है, एक सिटी का होता है। अब बहुत बड़ी मान लो मुंबई सिटी है तो मुंबई में कई पिन कोड वहां पे चल रहे हैं, तो आप सिर्फ एक पिन कोड पे डिलीवर करना चाहते हैं तो पिन कोड सिस्टम डाल दीजिए। अब जो लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो अपना पिन कोड खुद डालेंगे और अब वही ऑर्डर कर पाएंगे, बाहर के ऑर्डर आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा जिसे आप अपने ऐप में, वेबसाइट में बनवा के आप कुछ बाहर के ऑर्डर को निगलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑर्डर आपके पास नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। पहला ये ऑप्शन हो गया कि आपको बाहर के ऑर्डर यहाँ से नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप सिर्फ एक सिटी में करना चाहते हैं और वो सिटी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर बसी हुई है, अब 10 किलोमीटर के अंदर अगर आप डिलीवर करेंगे तो आपको तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे करना क्या है, आपको पिन कोड वाइज सिस्टम सेट करवा देना है। मान लो वहाँ पे 3 पिन कोड है, 4 पिन कोड हैं, तो जो पिन कोड आपके ऑफिस से जितना दूर है, आपके ऑफिस से अगर वो 10 किलोमीटर दूर पिन कोड से ऑर्डर आ रहा है और अगर आप डिलीवर करने में सक्षम हैं तो आप उस एरिया के पिन कोड में डिलीवरी चार्ज ज़्यादा लगा सकते हैं। यानी कि उस पिन कोड में हमें जो डिलीवरी चार्ज लग रहा है वो 30 रुपये लगे, और अगर 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कोई पिन कोड है और वहाँ पर डिलीवर करना है और हमारे ऑफिस से आसपास से 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया है, उसमें आपको 20 रुपये लगे, 10 रुपये लगे, जितना भी आप डिलीवरी चार्ज सेट करना चाहें तो इस हिसाब से अपना डिलीवरी चार्ज आप सेट कर सकते हैं अपने ही आसपास के एरिया में, जिससे आपके आसपास के ऑर्डर नहीं आएंगे और बाहर के ऑर्डर नहीं आएंगे दूसरे सिटी के, और आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये जो फीचर है आप अपने ऐप्स और वेबसाइट में ऐड करके आप अपने ऑर्डर को, अपने बाहर के ऑर्डर को, अनचाहा ऑर्डर को नेगलेक्ट कर सकते हैं और वो आपके पास नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो गूगल पे उस ऐप को पाके और फिर ऑर्डर करने लगते हैं। मान के चलो आपने एक कंपनी बनाई, अपनी कंपनी लॉन्च की और फिर कोई दूसरी सिटी का ऑर्डर कर रहा है, फिर आपको फ़ोन करेंगे, फिर वो बोलेगा कि हम दूसरी सिटी बोल रहे हैं तो हमें ऑर्डर तो डिलीवर करेंगे नहीं। तो जो अपना समय बचाने के लिए इन सब चीज़ों से जो आपके सही के ऑर्डर हैं, यानी कि आपके जो सच में डिलीवरी करवाना चाहता है, जो सच में ऑर्डर चाहता है अपने घर पे, तो वही ऑर्डर करेगा और दूसरा कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन अच्छा रहेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक पिन कोड, अगर आप और भी जगह पे डिलीवर कर पा रहे हैं, अगर आप एक ही सिटी में पूरी सिटी कवर करना चाहते हैं तो आप उसमें वेंडर सिस्टम बना के भी आप अपने ऐप को चला सकते हैं। वेंडर वाला काम यानी कि आप अपने आसपास के एरिया में जितनी भी दुकानें हैं सबको एक एक पैनल दे दीजिए, सबको एक मोबाइल ऐप दे दीजिए, उनके पास ऑर्डर आएंगे और वो सामान को पैक कर दिया करेंगे और कस्टमर खुद उसमें सेलेक्ट करेगा कि मेरे को इस दुकान से प्रोडक्ट मंगाना है या इस दुकान से प्रोडक्ट मंगाना है। तो जो भी शॉप कस्टमर के नियर बाय रहेगी वहाँ से डिलीवरी हो सकती है, जैसे कि जियो मार्ट करता है, आपको पता है। तो वो मॉडल भी एक अच्छा मॉडल हो सकता है, अगर आप चाहें तो उस मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। वेंडर सिस्टम बना के आप डिलीवरी सर्विस को और भी फास्ट कर सकते हैं और आप अपने ऐप में लोगों को जोड़ सकते हैं, अपने ऐप में वेंडर्स जोड़ सकते हैं और डिलीवरी बॉय जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से आप अपने पहले सिंगल सिटी में एक पिन कोड से करिए, पहले वहाँ पे आप अच्छे से फुलफिल हो जाइए और सही तरीके से डिलीवर करने लगिए, फिर बाकी सिटी पे एक्सपैंड करें, फिर बाकी सिटी में, बाकी पिन कोड में, बाकी एरिया में आप जाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी जगह से शुरू करेंगे और वहाँ पे आप अपनी सारी एरर्स को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आप एक सिटी में हमें कर रहे हैं और एक पिन कोड पे डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आप डिलीवर करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ये समस्या हुई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप उस प्रॉब्लम को भी ठीक करेंगे। तो ऐसे करके आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सब ठीक होती जाएंगी और आप जो हैं, आपके पास कोई भी गलती नहीं होगी, आप उससे बहुत कुछ सीख लेंगे और दूसरी सिटी में या दूसरी पिन कोड में एक्सपैंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी और
और आप उससे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जो शुरू करती हैं और एक ही टाइम पे वो हर सिटी में एक्सपैंड करना चाहती हैं, एक टाइम पे जल्दी से जल्दी सारी सिटी में एक्सपैंड करती हैं, भागना चाहती हैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। तो पहले आप एक जगह को बेस्ट बनाएं, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे लगें, तो वो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो वीडियो में आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, उसका वीडियो बना देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।